नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है दादाजी का टेबल। एक कमजोर बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। बूढ़े के हाथ कांपने लगे, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके कदम लड़खड़ा गए। परिवार ने मेज पर एक साथ खाना खाया, लेकिन बुजुर्ग दादाजी के कांपते हाथों और कमजोर होती दृष्टि के कारण खाना खाना मुश्किल हो गया। मटर उसके चम्मच से फर्श पर लुढ़क गया। उसने गिलास पकड़ा तो दूध मेज़पोश पर गिर गया। गंदगी से बेटा बहू चिढ़ गए। हमें दादाजी के बारे में कुछ करना चाहिए, बेटे ने कहा। मैंने उसका गिरा हुआ दूध, शोर शराबा और फर्श पर खाना बहुत खा लिया है। तो पति पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज लगा दी। वहाँ दादाजी ने अकेले खाना खाया, जबकि परिवार के बाकी लोगों ने रात के खाने का आनंद लिया। चूंकि दादाजी ने 1-2 बर्तन तोड़ दिए थे, इसलिए उनका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा गया। जब परिवार ने दादाजी की ओर देखा, तो कभी-कभी अकेले बैठे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर भी जब वह कांटा गिरा देता था या खाना गिरा देता था, तो दंपति के पास उसके लिए केवल एक ही शब्द थे, वह थी तीखी चेतावनी। 4 साल का बच्चा ये सब चुपचाप देखता रहा। एक शाम भोजन से पहले पिता ने देखा कि उसका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, क्या बना रहे हो? लड़के ने उतनी ही मधुरता से जवाब दिया, ओह, मैं आपके और माँ के लिए एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप उसमें खाना खा सकें। 4 साल का बच्चा मुस्कुराया और काम पर वापस चला गया। ये शब्द माता पिता पर इतने आघात कर गए कि वे अवाक रह गए। फिर उनके गालों से आंसू बहने लगे। हालांकि कोई शब्द नहीं बोला गया, दोनों जानते थे कि क्या करना चाहिए। उस शाम पति ने दादाजी का हाथ पकड़ा और धीरे से उन्हें परिवार की मेज पर वापस ले गया। अपने शेष दिनों में उन्होंने हर भोजन परिवार के साथ खाया। और किसी कारण से जब कांटा गिर जाता है, दूध गिर जाता है या मेज़पोश गंदा हो जाता है, तो न तो पति और न ही पत्नी को अब कोई परवाह होती है। शिक्षा: बच्चे उल्लेखनीय रूप से बोधगम्य होते हैं। उनकी आंखें हमेशा निरीक्षण करती हैं, उनके कान हमेशा सुनते हैं और उनका दिमाग हमेशा उनके द्वारा ग्रहण किए गए संदेशों को संसाधित करता है। यदि वे हमें धैर्यपूर्वक परिवार के सदस्यों के लिए एक खुशहाल घरेलू माहौल प्रदान करते हुए देखेंगे, तो वे जीवन भर उस रवैये का अनुकरण करेंगे। बुद्धिमान माता पिता को यह एहसास होता है कि हर दिन बच्चे के भविष्य के लिए आधारशिलाएं रखी जा रही हैं। आइए बुद्धिमान निर्माता और रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। जीवन लोगों के साथ जुड़ने और सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है। अपना ख्याल रखें और जिनका आप प्यार करते हैं, आज और हर दिन। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल SS धवला कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।